नाज़रीन ग्रामी, अंदरूनी खबरों और तज्जियों की सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सबसे पहले खोजी टीवी सर्च किया करें, क्योंकि खोजी की टीम सबसे पहले खोज लगाती है। तो आइए चलकर आज की वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अफगान तालिबान भी इमरान खान के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। उन्होंने भी तय कर लिया है कि हमें टीपू सुल्तान के फार्मूले पर अमल करना चाहिए कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। अफगान हुकूमत ने अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। तालिबान ने अमेरिका से ऐसा मुतालबा कर दिया है कि जो बाइडन के पैरों तले जमीन निकल चुकी है। रूस के साथ सींग फंसाने वाला अमेरिका अब बुरी तरह से खुद फंस चुका है और जो बाइडन इंतजामिया को समझ नहीं आ रहा कि इस मुश्किल से कैसे निकला जाए। लगता है खित्ते में एक और नई ग्रेट गेम शुरू होने जा रही है। लेकिन अफगान हुकूमत ने जिस तरह से अमेरिकियों को फंसा दिया है, इससे यह साबित हो गया कि किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत का मामला हुक्मरानों के गैरतमंद होने से जुड़ा होता है। अफगान हुकूमत इस वक्त पाई पाई की मोहताज है, लेकिन ऐसे में भी इन्होंने अमेरिका को ना सिर्फ ललकारा बल्कि एक तरह से शटअप कॉल भी दी है। काबुल और वाशिंगटन के दरमियान क्या नया तनाज़ा खड़ा हुआ? पेंटागन में 10 घंटे तक होने वाली मीटिंग का नतीजा क्या निकला? तालिबान कैसे इस माइंड गेम में अमेरिकियों को धूल चटाने की तैयारी किए बैठे हैं? इस सब पर आपको तफसील से इस वीडियो में ना सिर्फ बताएंगे बल्कि समझाएंगे भी। तो आपसे गुजारिश इतनी है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, अफगान तालिबान ने इक्तिदार संभालने के बाद ही ये तय कर लिया था कि अमेरिकियों से 20 साल जंग का बदला लेना है। अमेरिकियों के ड्रोन हमलों और बमबारी के नतीजे में अफगानिस्तान में लाखों अफराद की अमवात हुई। तालिबान जंगजुओं बल्कि मौजूदा क़यादत में तकरीबन तमाम ही लोगों के करीबी अजीज और रिश्तेदार अमेरिकियों के हमलों में मारे गए। किसी ने अपने वालिद का जनाजा उठाया तो किसी ने अपने हाथों से अपने भाई को दफनाया। किसी की घर में खाना बनाती बूढ़ी मां ड्रोन हमले में जिंदगी की बाजी हार गई तो किसी को तालिबान की मुखबरी न करने की सजा मिली और उसके पूरे घर को आग लगा दी गई। लिहाजा तालिबान हुक्काम में अमेरिका मुखालिफ एक जज्बा बहरहाल मौजूद था। अब जैसे ही काबुल इंतजामिया को मौका मिला, उन्होंने मौके पर चौका लगाते हुए अमेरिकियों से तमाम अगला पिछला हिसाब चुकाने का फैसला कर लिया। अफगान तालिबान ने अमेरिकियों को उन्हीं के जाल में फंसाकर गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दिए हैं। दरअसल तालिबान ने अमेरिकी हुकूमत और इंतजामिया से सबूत मांग लिए हैं कि बताया जाए कि 9/11 में शामिल हमला आवरों में कितने अफराद अफगान बाशिंदे थे। हमला आवरों का उसामा बिन लादेन से क्या ताल्लुक था और 9/11 की आड़ में अमेरिका ने क्यों लौ लश्कर की शक्ल में अफगानिस्तान पर यलगार की। एक तरह से अफगान हुकूमत ने यह तुर्क की चाल चल दी है और अब अगर वो अपने कार्ड सही तरीके से खेले तो वाशिंगटन को पैरों पर ला सकती है। अफगानिस्तान की जानिब से जो बाइडन इंतजामिया से 2 टोक लहजे में कहा गया है कि हमें जरा सबूत और शवाहिद तो फराहम करें कि उसामा बिन लादेन का इस हमले में क्या कसूर था और तालिबान ने कौन सा जुर्म किया था जिसकी बुनियाद पर ना सिर्फ इनकी हुकूमत बदली गई बल्कि पूरे मुल्क को एक ऐसी जंग में झोंक दिया गया जिसके नतीजे में हजारों अफराद लुक़्मे अजल बने। और फिर अमेरिका ने तमाम अमवात को कोलैटरल डैमेज का नाम देकर अपने तमाम फौजियों को क्लीन चिट भी दे दी। सिर्फ यही नहीं, 2002 में जब अमेरिका ने इराक पर यलगार की तो उस वक्त जॉर्ज डब्ल्यू बुश और उनके बरतानवी इत्तेहादी टोनी ब्लेयर की जानिब से कहा गया था कि इराक ने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार बना लिए हैं। पहले तो आलमी इदारे के माहिरीन से चेकिंग कराने का मुतालबा किया गया। इराकी हुकूमत और सद्दाम हुसैन ने इसकी इजाज़त भी दे दी, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका और नेटो अफवाज ने इराक की ईंट से ईंट बजा डाली। 20 साल बाद भी अमेरिकी हुकूमत कोई एक सबूत सामने न ला सकी जिससे साबित हो सके कि इराक में कोई एटमी हथियार बनाए गए थे। दुनिया भर में रुसवाई के बावजूद अमेरिकियों को अब तक अफगानिस्तान और इराक पर हमलों से मुतल्लिक माफ़ी मांगने की तौफीक नहीं हुई। दोस्तों, अब अफगान हुकूमत के इस नए मुतालबे के बाद सदर जो बाइडन के लिए सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो गई है और वो समझ नहीं पा रहे कि क्या करें, क्योंकि तालिबान हुकूमत ने ऐसा नुक्ता उठाया है जो अब सदर जो बाइडन के गले की हड्डी बन चुका है। वैसे भी अमेरिकियों को सीधी तरह से बात समझ नहीं आती। पिछले साल जब तालिबान ने अमेरिकियों को मुज़ाकरात की पेशकश की थी तो वाशिंगटन ने साफ इनकार कर दिया था, लेकिन फिर 100 जूते और 100 प्याज खाने के बाद अकल ठिकाने उस वक्त आई जब तालिबान ने सैकड़ों अमेरिकी फौजी मार गिराए। इस खबर को बहुत ही ज्यादा छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन जब एक स्पेनिश सहाफ़ी ने ट्विटर पर इसे ब्रेक कर दिया तो मजबूरन अमेरिकियों को अपने फौजियों की हलाकत कबूल करनी पड़ी और इसके बाद अमेरिका ने तालिबान से बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू कर दिए।
ورنہ اس سے پہلے زلمے خلیل زاد کی جانب سے صرف ایک ہی بیان دیا جاتا تھا کہ امریکہ افغان حکومت کے ساتھ ہے، طالبان کو اشرف غنی سے مذاکرات کرنے ہوں گے، لیکن افغان طالبان کی مسلسل ایک ہی گردان تھی کہ وہ کسی کٹ پتلی سے بات نہیں کریں گے۔ خیر، مذاکرات کے بعد امریکہ جس طرح راتوں رات افغانستان چھوڑ کر فرار ہوا وہ ایک الگ داستان ہے۔ امریکیوں کی جانب سے بگرام ایئر بیس خالی کرنے کی دیر تھی کہ اربوں ڈالر لگا کر کھڑی کی جانے والی 3.5 لاکھ افغان آرمی سوکھے پتوں کی طرح بکھر گئی۔ ظاہر ہے افغان فوج کا یہی اشر ہونا تھا، کیونکہ اس فوج کے پاس نہ تو قوت ایمانی تھی اور نہ ہی کوئی نظریہ۔ وہ سب کے سب صرف پیسے کے پجاری تھے جو ڈالروں کی چمک اور امریکی ویزے کے حصول کی خاطر فوج میں بھرتی ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے جیسے طالبان کی مختلف علاقوں میں پیش قدمی بڑھتی گئی ویسے ویسے افغان فوجی بھاگتے رہے، یہاں تک کہ 15 اگست 2021 کو طالبان نے پورے افغانستان کا کنٹرول سنبھال لیا۔ موجودہ حالات کے تناظر میں یہ ممکن دکھائی نہیں دیتا کہ اب تقریباً 21 سال بعد امریکہ 9/11 سے متعلق شواہد اور ثبوت جمع کرے یا دوبارہ کوئی کمیشن بنائے، کیونکہ اگر ایسا کیا گیا تو امریکی عوام سابق صدور کے خلاف سڑکوں پر نکل آئیں گے اور وہاں خانہ جنگی ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو بائیڈن نے پینٹاگون میں اس اہم ترین مسئلے پر اجلاس بلایا جو تقریباً 1 گھنٹہ جاری رہا، لیکن اس میں بھی امریکی حکام کوئی فیصلہ نہ کر سکے، بلکہ اجلاس کے دوران ایک رکن کی جانب سے CIA کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ میٹنگ کے دوران ایک رکن نے CIA ڈائریکٹر کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ امریکہ کے اربوں ڈالرز ڈبونے کی ذمہ داری CIA کی ہے، کیونکہ انہوں نے نہ تو کبھی اس بارے میں رپورٹ دی کہ افغانستان میں فوج کے لیے دیا جانے والا پیسہ کہاں خرچ کیا جا رہا ہے اور کون کون سے افغان جنرل اپنے بینک بیلنس بھرنے میں مصروف ہیں، جس پر CIA ڈائریکٹر نے بھی اس عہدیدار کو کھری کھری سنا دی۔ دوستو، جہاں تک افغان فوج کی بات ہے تو ان کے ساتھ ہماری ذاتی رائے میں یہی کچھ ہونا تھا، کیونکہ مصنوعی طریقے سے کھڑی کی جانے والی فوج بغیر کسی نظریے زیادہ عرصے تک نہیں چل سکتی۔ البتہ جتنا پیسہ امریکیوں نے خرچ کیا تھا اس کی بنیاد پر اگر افغان فوج میں نظریہ سازی کی جاتی تو معاملات مختلف ہوتے، لیکن ایک اور اہم وجہ یہ بھی تھی کہ فوجیوں نے کہا کہ وہ کیوں اشرف غنی اور رشید دوستم جیسے جرنیلوں کے پیسے بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگائیں، لہٰذا پوری ریجمنٹس ہتھیار ڈال کر طالبان کے سامنے معافی کی طلبگار ہوئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ طالبان کی جانب سے اس مطالبے پر امریکی حکام کیا جواب دیتے ہیں، لیکن فی الحال یہی لگتا ہے کہ طالبان نے امریکہ کو ایک بند گلی میں پہنچا دیا ہے جہاں سے اس کی باعزت واپسی تقریباً ناممکن ہو چکی ہے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ دوستوں کی رائے آج کی ویڈیو کے حوالے سے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔